प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने पूर्वजों की महिमा का रेखांकन किया है। छंद देखें। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। यहाँ संकेत सागर निज, फिर डॉट का निशान बनाएं, तट पर पूर्ण विराम कर दें। संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पूर्वजों की महानता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि उनके यश के साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। सागर माने समुद्र, निज माने अपनी, छाती वक्षस्थल, अगणित माने अनगिनत, अर्णव पोत, अर्णव माने समुद्र, पोत माने जहाज, तो अर्णव पोत माने होगा समुद्री जहाज। प्रमुदित प्रसन्न, भूमंडल, भूमंडल माने संपूर्ण धरती अर्थात पृथ्वी मंडल, सकल माने संपूर्ण सभी, यश धारा, यश की धारा, निश माने रात और वासर माने दिन, निशवासर रात दिन, चरण चिन्ह, चरणों के निशान, पांवों के निशान। व्याख्या देखें। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी पूर्वजों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हमारे पूर्वज इतने महान थे कि स्वयं समुद्र उनकी सेवा में तत्पर रहता था, लीन रहता था और अपने वक्षस्थल पर उनके अनगिनत जहाजों को उठाकर प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचाया करता था। अर्थात इस धरती पर जितनी भी नदियां और समुद्र तट हैं, वहां वह उन जहाजों को प्रसन्नता के साथ पहुंचाया करता था। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। कवि कहता है कि इस देश में रात दिन बहने वाली नदियां, निशिवासर रात दिन बहने वाली नदियां ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे इनमें बहने वाली यश धारा हमारे पूर्वजों की हो। अर्थात इस देश में रात दिन बहती हुई नदियां मानो पूर्वजों की यश की धारा हैं। वास्तव में हमारे पूर्वज धन्य थे, उनका समर्पण अद्भुत था। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर। यदि आज भी कोई उनके पांवों का निशान ढूंढना चाहे तो नदियों और समुद्रों के तट पर उसे उनके पांवों के निशान मिल जाएंगे। अर्थात पूर्वजों के समान व्यवहार करने से आज भी हमें उसी यश की प्राप्ति हो सकती है जो उन्हें प्राप्त थी। इस भाग में इतना ही। काव्य का सौंदर्य देखें। पहला, इन काव्य पंक्तियों में कवि ने पूर्वजों की महिमा का मनोहारी चित्रण किया है। रस बेरस, छंद मात्रिक छंद, अलंकार यहाँ अनुप्रास उपमा एवं रूपक अलंकार हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक गीत शैली, गुण ओज गुण और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा।
परीक्षा में कम से कम प्रश्न पत्र में 5 काव्यगत सौंदर्य आप जरूर लिखें। अगर काव्य सौंदर्य लिखें तो बीच में डैश का निशान लगाएं या पूरा पूरा काव्यगत सौंदर्य लिखें। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।